बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज खत्म की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो 3.3 है। उसके लिए कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। कुछ फार्मूले पहले भी हम देख चुके हैं और ये कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये भी आपने उसको देखना है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 3.3 पहले नंबर पे है f of x की पावर n मल्टीप्लाई f डैश x dx। ये हम पहले भी 3.2 में भी यूज करते रहे। अगर आपके पास ये शेप बन जाए तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और पावर में +1 ओवर n +1 कर देते हैं। दूसरा फार्मूला जो है फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और फंक्शन की पावर 1 हो, फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं log f of x + c। इसी तरह तीसरा जो फार्मूला है वो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अगर ये शेप बन जाए तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। यहाँ पे a क्या है एज ए कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर यहाँ a की जगह आई थिंक 4 था, तो उसको हमने 2 का स्क्वायर बनाया था। तो ये आपने अच्छी तरह देखने हैं और ये सम यूज फॉर सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उसके लिए ये शेप कौन सी होनी चाहिए और क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले नंबर पे है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। अगर ये शेप हो या फिर यही शेप अंडर रूट में आ जाए तो फिर हमें इसकी जगह क्या पुट करना है x = a tan थीटा। a यहाँ पे ये जो a है यही a यहाँ पे पुट करना है और सारा tan थीटा पुट करना है। अब ये इस तरह में हो सकता है, ये जो a का स्क्वायर है इसको हम 1 लिख लेंगे, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। और जब यही बात अंडर रूट में आ जाए तो फिर हमें क्या करना है पुट x = 1 tan थीटा। यानी यही चीज है, वहां पे a था, यहाँ पे a की कीमत क्या हो गई है 1 हो गई है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट 1 हो फिर आपने यहाँ पे 1 रखना है। अगर यहाँ पे कोई और कांस्टेंट आ जाता है फिर जाहिर है कि अगर 2 का स्क्वायर है यहाँ पे तो वहां पे आप 2 पुट करेंगे, 2 tan थीटा। तीसरा नंबर 2 पे है a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो ये शेप बनेगी। अगर यही शेप अंडर रूट में आ जाए फिर क्या करना है पुट x = a sin थीटा। और अगर 1 माइनस x यानी कि a की कीमत 1 हो जाए तो 1 माइनस x क्या बनेगा। तो यही बात जदर में भी आ सकती है, फिर पुट x = 1 sin थीटा। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट है वही यहाँ पे। तीसरी शेप है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो ये शेप आ जाता है। देखें इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि इस फार्मूले में a स्क्वायर पहले है x स्क्वायर बाद में है, यानी कांस्टेंट पहले है वेरिएबल बाद में है। और अगर वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो तो फिर क्या पुट करना है x = a सेकंड थीटा। तो यही बात 1 भी हो सकती है, a की कीमत अगर 1 है तो आप वहां पे सेकंड के साथ 1 लगाएंगे। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो कि हमें एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है। इसको आप अच्छी तरह देखें फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी हमने कुछ फार्मूले देखे थे, उसको यूटिलाइज करना है। तो एक्सरसाइज में 3.3 है, इसमें ये वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 स्मार्ट लेवल पे नहीं है तो वो मैंने नहीं लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसके लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्यों यूज करना है, देखिए ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। पहला ये था कि अगर फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो लॉग रूल लगाते हैं। अगर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो, फंक्शन की जो पावर है वो 1 से ज्यादा हो तो दूसरा फार्मूला पावर रूल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसका डेरिवेटिव आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, फिर जाहिर है हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन इस फार्मूले को भी अगर हम देखें तो मान लो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी फॉर्म बनी नजर नहीं आ रही। फिर हमें ये फॉर्म बनानी है, कैसे बनाएंगे? dx ओवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये जो 13 है इसको हम 4 प्लस 9 लिख सकते हैं। उसके बाद dx ओवर x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस ये जो 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये चीज है, ये अगर आप इसको ये फार्मूला यूज करें a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये a स्क्वायर जो हमारे पास x स्क्वायर है और b स्क्वायर ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4x है ये 2x इंटू 2। लेकिन ये इस फार्मूले के मुताबिक ये चीज यहां बनती है, तो हम इसको फिर इस फॉर्म में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a x है और b जो 2 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप ये यूज करेंगे, या x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ये चीज है इस फार्मूले से कंपेयर हो रही है, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है और ये वेरिएबल का स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस x की फॉर्म बन रही है, तो इसका जवाब क्या है? 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। a की कीमत यहां पर 3 है, इसलिए हम 1 ओवर 3 tan इनवर्स x की कीमत क्या है? x प्लस 2, x प्लस 2 ओवर a। a क्या है? 3 प्लस c। ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन उससे पहले आप देखें कि लास्ट टाइम भी मैंने 3.2 में भी एक क्वेश्चन किया था कि यहाँ x की जो डिग्री है वो बराबर है, ऊपर भी और नीचे भी बराबर है। ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो डिवीजन करें इसकी पहले। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा कैसे जाता है? 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले 1 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, लेकिन चूंकि 4 माइनस का आ गया इसलिए -4 लगाया और बटा ही लगाया। अब यहाँ पे 1 माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। ये 4 से 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x माइनस 4 ये वाला आ गया। अब यहाँ पे फिर यही फार्मूला यूज करेंगे, क्या आएगा? 1 ओवर 2, a की कीमत 2 है, tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। ये 2 1 2 2 4, ये x माइनस 2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस ये इसका आंसर। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 4 और 5 है, इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे कि फंक्शन के ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो फंक्शन की पावर 1 हो, फिर हम लॉग फंक्शन प्लस c लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो 1 और x है इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 1 और x है तो इसलिए मैंने इसको अलग करके लिख दिया, तो ये log x था। अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और x। तो फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो फिर ये जवाब क्या लिखना है? log फंक्शन प्लस c, यानी कि log फंक्शन क्या है? log x प्लस c। ये इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 5 को, तो इसमें भी यही फार्मूला यूज होता है
ex प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? ex का ex ही होता है जो कि ऊपर मौजूद है और 3 का 0 होगा, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनता है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे log e की पावर x प्लस 3 प्लस e। यहां पे आपने एक के तौर पर फार्मूला लाजमी लिखना है, फार्मूला लिखा हुआ है या आप यहां पे हिंट के तौर पर लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 और 7 में जो फार्मूला यूज होना है वो ये है कि फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए और साथ उसका डेरिवेटिव आ जाए, फिर हम पावर लगा देंगे। तो इसमें देखें x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2। पहले आपने इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? x स्क्वायर का 2x और 2bx का 2b। ऊपर अगर आप देखते हैं तो x प्लस b है, 2 नहीं है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2 dx 1/2। अब अगर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव हो और फंक्शन की पावर 1 हो फिर तो लॉग रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ फंक्शन की पावर 1 नहीं है बल्कि 1/2 है, इसलिए हम इस फार्मूले से जब इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो फंक्शन को ऊपर लाना होगा। ऊपर लाने के लिए x का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी और साथ 2x प्लस 2b dx। अब ये फार्मूला बन गया, फंक्शन के ऊपर पावर भी आ गई साथ उसका डेरिवेटिव भी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें 1/2 x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस c ये 1/2 x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर क्या हो जाएगी? इसको ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 प्लस c। ये 1/2 से कैंसिल, तो x का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर 1/2 प्लस c। ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब देखिए tan x की पावर यहाँ पे क्या बनती है? 1/2 dx। तो tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है तो ऊपर मौजूद है, आप इसको यही फार्मूला यूज करेंगे तो tan x की पावर माइनस 1/2 सेकंड स्क्वायर x dx। तो फार्मूला बन गया, फंक्शन की पावर साथ उसका डेरिवेटिव। क्या करना है? फंक्शन एज इट इज लिख के tan x वैसे आ जाएगा और पावर माइनस 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये tan x की पावर इसको ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 प्लस c। ये 1/2 जब ऊपर लेकर आएंगे तो 2 हो जाएगा और tan x की पावर 1/2 प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसको आप अच्छे तरीके से करें, ये बड़े अहम सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एक पार्ट आज भी इसमें से आया करता है, अच्छे तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी बस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।